नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत बधाई हो सबको। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप पूछोगे किस बात की। तो गाइस आपने आज एक ध्रुव राठी का वीडियो देखा होगा जहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह का स्कैम चला है कोरोना के टाइम पे। ठीक है, और आपने देखा होगा किस तरह लोगों की मौतें हो रही थी उस वक्त, इतने डरे हुए थे लोग। और फिर भी कुछ कंपनियां इस तरह का स्कैम कर रही थी जो कि आप लगा लीजिए कि इंसानियत को भी नीचा दिखा रहे थे, ये इस तरह का काम कर रहे थे। और इस बीच में जो कहते बीजेपी की भूमिका इसमें बीच में नज़र आई है। राइट है, जहाँ पे उनको इसको इसके रिएक्शन लेना चाहिए था, जहाँ पे इनको चाहिए था कि इसको रोका जाए। जो भी दवाइयाँ बनी हैं, जो भी मैन्युफैक्चर हुई हैं, उनको बंद किया जाए। जो भी इनके क्वालिटी चेक वाले हैं, जो भी इनके मेडिकल अफसर हैं जिन लोगों ने इसको पास किया, उनको पनिश किया जाए ताकि इस तरह की दोबारा कोई परिस्थिति ना आए। मगर इसके इतर हुआ क्या है कि जिस तरह अभी जो बातें सामने आई हैं कि जो भी जायडस कंपनी थी, ठीक है, कैडिलिया कंपनी थी, सिप्ला का भी नाम आया था उसमें। तो जितनी भी ये 2 कंपनियाँ थी जिन्होंने रेमडेसिविर बनाई थी, राइट, और जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं जिनकी वजह से लोग मरे हैं, देखो लोगों के पास इसकी कोई गिनती नहीं होगी कि सच में उससे मरे कि नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टरों ने ना तो पोस्टमार्टम किया, ना ही उसकी कोई जाँच की रिपोर्ट आपको दी कि वो क्यों मरा। उन्होंने बस बोल दिया जी कोरोना से मर गए सब, ठीक है। और जो लोग उस टाइम पे आपने देखा होगा कि लोग भी इतने मतलबी हो गए थे कि अपने अगल-बगल में अगर किसी को कोरोना हुआ है, तो लोग जाके शिकायत करते थे पुलिस में जाके, अरे इनको कोरोना है, इनको उठा के लेके जाओ, राइट। इसी चीज़ से जुड़ती हुई एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जिस समय ये कोरोना हुआ था, ये चल रहा था, तो उस वक्त मैं पंजाब में था, पंजाब के शहर जलंधर में। और जलंधर को भी पर्टिकुलरली मैं आपको बता देता हूँ, उस समय हम अटवाल हाउस कॉलोनी में थे, राइट। तो वहाँ के जो तुम लगा लो कि जो मिडिल क्लास लोग वहाँ पे रह रहे थे, उस कॉलोनी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो वहाँ पे मैंने देखा था, जो घरों में काम करती थी, एक जो बाई थी जहाँ पे काम करती थी, उसके हस्बैंड को हो गया था, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था उस समय, सिर्फ इसलिए, ये कहने के लिए कि इसकी पूरी फैमिली को यहाँ पे नज़रबंद कर दो, इनको बोलो हॉस्पिटल जाएं, इनको सिविल हॉस्पिटल में पूरी फैमिली को भर्ती करा दो, ये मोहल्ले में नज़र नहीं आने चाहिए, इनकी वजह से यहाँ पे कोरोना फैल सकता है और लोगों की जानें जा सकती हैं, राइट। वो एक आर्मी वालों की कॉलोनी है, मोस्ट ऑफ द लोग जितने हैं वहाँ पे सब आर्मी वाले रहते हैं, राइट। उनको अपनी मौत की फ़िक्र पड़ गई थी, जिस वजह से उन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि जिस फैमिली को वो इतना वो काइंड ऑफ बुली कर रहे हैं, जिनके लिए वो इतना एक्शन लेने की बातें कर रहे थे, ठीक है। उसमें एक हस्बैंड वाइफ के अलावा उनके 5 बच्चे थे, ठीक है, जो कि काफ़ी छोटे बच्चे थे। तुम लगा लो जो सबसे छोटा वाला था उसकी उम्र तो तुम लगा लीजिए कि 3 से 4 साल भी नहीं होगी। उनको पूरा हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए मतलब इतनी कोशिशें की गई, और ये सब चीज़ें हुई हैं। और उसी वक़्त जब उनको करने के लिए कहा गया, तो वो लोग तो छोड़ के चले गए थे उस टाइम पे वहाँ से, राइट। और उसी वक़्त हमें उसी वक़्त ये भी आया था, और ये बात न्यूज़ में भी आई थी उस समय कि जो एक मोहल्ले का जो प्रधान बना फिर रहा है आज की डेट में, ठीक है। मकान नंबर मैं आपको बता सकता हूँ, उसका मकान नंबर था 22 नंबर था, मोहल्ले के एंड में उसका घर है। उस बुड्ढे को भी कोरोना हुआ था, मगर उस बंदे ने पूरे मोहल्ले में भनक तक नहीं लगने दी थी। वो तो जब हम मोहल्ले में हमें तब पता लगा था जब उसकी बात ही अखबार में छप गई थी कि अटवाल कॉलोनी में एक कोरोना का संक्रमित मिला है और उसका मकान नंबर ये है। हमारे कोई जानकार थे जो कि हॉस्पिटल या फिर तुम लगा लीजिए तो स्वास्थ्य विभाग में थे, जो उन लोगों से पता लगा कि यहाँ पे हुआ है। उसके घर घर के बाहर वो जो चिट्ठी लगा के जाते थे कि यहाँ पे कोरोना का मरीज़ है, तब जाके पता लगा था हमें। और वो उन्हीं बंदों में से था जिसने बोला था कि इनको बाहर निकालो, इनकी वजह से ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और वो आदमी खुद इस चीज़ का पॉज़िटिव पाया गया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ कि उसकी कोई फैमिली से अमेरिका से वहाँ से वापस आया था और वो उस बंदा उसको मिल के आया था। तो ये जो समाज का दोगलापन है, ये भी आपने देख लिया। जो मेडिकल वालों का जो लेस ऑफ़ द ह्यूमैनिटी ने जो भी वो काम किया है, वो भी आपने देख लिया। और इसके बाद आपने जो कानून और जो सरकार है, उनके एक्शन भी इस पे देख लिए। तो मैं इसी बात के लिए आपको सबको मुबारक देना चाह रहा था, इसलिए मुबारक दे रहा था कि अगर आप ज़िंदा हैं आज के समय में कोरोना होने के बावजूद, तो आप बहुत अच्छी बात है, और आप खुशनसीब हैं कि आप हॉस्पिटल तक नहीं गए, राइट। हमारे घर में भी हुआ था, मेरे फादर साहब को हुआ था, तो उनको हमने 14 से 17 दिन अपने घर में ही क्वारंटाइन किया था। हमने किसी को बाहर नहीं बताया था। हमने रिपोर्ट आने के बावजूद भी हमने घर पे ध्यान रखा था। और क्योंकि उस समय सिलेंडर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, सेकंड टाइम जब सेकंड वेव आई थी तब की बात है ये। तो सिलेंडर की वजह से हमें ये था कि हमें सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने, मैंने और मेरी मम्मा ने, हम दोनों ने मिलके पापा का ध्यान रखा। हद हद मानिए कि हमें सिर्फ 14 से 15 दिन हुए थे, पापा बिल्कुल ठीक हो गए थे।
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मम्मी भी उन्हीं के कमरे में रहते थे, उनको भी कोई संक्रमण नहीं हुआ। और सच बताऊँ, उस समय उन्होंने इतना काढ़ा पिया, इतना उन्होंने देसी चीज़ें खाईं, ठीक है, और गर्म पानी, भाप और इतना सब कुछ लिया कि उनकी एक पहले की बीमारी थी दमे की, अस्थमा था उनको, वो भी ठीक हो गया था। उनको अस्थमा की प्रॉब्लम, जो पंप लगता है वो लगता था, वो भी बंद हो गया था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हमने घर पे उनका ध्यान रखा था। तो गाइज़ आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ की अगर तह में जाके उनको घर से, अपने घर से एक अच्छे प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है अगर आप कोशिश करेंगे तो। राइट, आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। और बस इसी तरह देखो आप, जो जितना बेटर आप अपनी फैमिली का खुद से ध्यान रख सकते हैं, बाहर वाले नहीं रखेंगे, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ पे आपको नहीं सपोर्ट करेगी, नहीं आपकी इतनी हेल्प करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और ध्यान रखिए और लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए जहाँ भी कुछ गलत होता है, ताकि आपके लिए अगर अच्छी जगह नहीं है ना ये, तो कम से कम आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे देश को छोड़ के जाएँ। जिस तरह की आजकल माहौल चल रहा है, ठीक है? आपके जो जज़्बात हैं उनको अंदर दबा के रखिए, उसको इस तरह बाहर निकालिए ताकि अवेयरनेस फैले, राइट? और इस तरह मत फैलाए, इसको इस तरह मत बताइए लोगों को, ताकि एक पर्टिकुलर सरकार का आदमी आए और तुम्हारे घर को डिमोलिश कर दे, कोई बुलडोज़र चला दे, कोई कुछ कर दे। इन चीज़ों से बच के रहिए।